हम और आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, उसका इम्पैक्ट देखिए कितना गहरा पड़ रहा है। क्योंकि हम फैक्ट की पत्रकारिता करते हैं। बेवजह फेक न्यूज़ फैलाने वाले इस मीडिया के दौर में फैक्ट की पत्रकारिता कितना महत्वपूर्ण है। आपको 2 दिन पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेरा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट कहूँगा दिखाने के लिए। और आपको ध्यान होगा कि जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बयान दिया कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था, उस दिन मैंने आपको लाइव में एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी थी मोरारजी देसाई की। पिछले 77 की बात है और इतने समय से कांग्रेस है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने इस घटना का ज़िक्र नहीं किया था। आज तक के इतिहास में कांग्रेस ने इस घटना का ज़िक्र नहीं किया था कि किस तरह मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान को खबर लीक की केहुटा प्रोजेक्ट पर और सारे रॉ अधिकारियों को, एजेंट्स को मरवा दिया और जिसके एवज में पाकिस्तान ने उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान दिया था। वही काम लगभग जयशंकर ने किया। इस पर मैंने आपको एक रात पूरा आपको केहुटा प्रोजेक्ट की कहानी सुनाई थी। उसके अगले दिन ही कांग्रेस जो है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरारजी देसाई की बात आई। पिछले 60-70 साल जो भी हुआ, 70 से आप ज जोड़ लीजिए 50 साल के इतिहास में कांग्रेस ने ये घटना कभी नहीं बताई। तो हमारा आपका इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ रहा है, ये आप देखिए। दूसरा कि मैंने आपको जो मीडिया में फेक न्यूज़ हो रहा है, उस पर एक वीडियो दी थी, हालाँकि कम लोगों ने देखा। लेकिन किस तरह हमारी मीडिया का चारों तरफ विदेश में बहुत ज़्यादा इस ऑपरेशन सिंदूर में गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्ट के कारण पूरे विश्व में थू-थू हो रहा है, थूका जा रहा है आपको मीडिया पर। और जिस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग मीडिया ने किया है, भारत की मीडिया ने, कि एक नेता की चापलूसी में इस्लामाबाद कब्जा, लाहौर कब्जा, कराची कब्जा, पता नहीं क्या-क्या कब्जा, परमाणु युद्ध, भारत को इतना गैर ज़िम्मेदार देश, भारत के सेना को इतना गैर ज़िम्मेदार ठहराने का प्रयास किया एक नेता की चापलूसी में कि पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को ठुक दिया, जहाँ पर केंद्र है उसको ठुक दिया। ये मैंने आपको बताया था और जब मैंने बताया तो उसके 2 दिन बाद आप देखिए, यहाँ तक कि चीनी मीडिया भी 2 दिन बाद का अगर आप मैं कहूँगा दिखाने के लिए इसमें है। दूसरी मीडिया भी ये लिख रही है कि भारत की मीडिया ने खुद भारत की गरिमा से ही खेल गई। भारत की सेना की गरिमा से खेल गई। तो हमारी रिपोर्टिंग बड़ी सटीक सटीक होती है, विश्लेषण सटीक होती है। हमारी यानी हम और हमारा और आपका और इसलिए ये जो रिपोर्ट है हमारी देखिए अगले 2 दिन बाद ये ग्लोबल टाइम्स भी है यानी दुनिया में जो हो रहा था उसको मैंने पहले आपको बताया था। बाकी सब जगह इंडियन मीडिया का जो है वो किस तरह से वार को किस तरह से पूरी फेक न्यूज़ फैलाया और भारत की सेना और भारत की सरकार भी कह दीजिए, भारत की पूरी संप्रभुता को भी रौंदने का प्रयास किया भारत की मीडिया ने। और फेक न्यूज़ तो आज ऐसा हुआ कि अर्नब गोस्वामी आज माफ़ी माँगता फिर रहा है। इस पर मैं आपको बताऊँगा, माफ़ी माँग रहा है फेक न्यूज़ सिर्फ़ एक नेता के लिए पत्रकारिता दाँव पर, देश दाँव पर, देश की सेना दाँव पर, सब कुछ दाँव पर और आज अर्नब गोस्वामी को माफ़ी माँगना पड़ रहा है। मैंने आपको रिपब्लिक की रिपोर्टिंग दिखाई थी कि कितनी फर्जी रिपोर्टिंग वो लगातार कर रहा है अर्नब गोस्वामी। सिर्फ़ चापलूसी में एक नेता प्रसन्न रहे इस चापलूसी में। तो हमारी पत्रकारिता की लाइन बहुत स्पष्ट है। हम जो भी कहेंगे आपको फैक्चुअल बेस कहेंगे, आपको गप और कोरी जो है भावुकता में बहाने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, ना अखबार में मैं था तब, ना अब।